स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल 1077 और में। अगर आप वाटर साइन के हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पीसेस या फिर आपने इस गोल्डन क्वार्ट्ज को सिलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। आज हम ये देखेंगे कि जो 8-8 का पोर्टल आने वाला है, उस 8-8 पोर्टल में आपके लाइफ में क्या चेंजेस होने वाला है। क्या कोई नया मैसेज है आपके लिए, या आपको कुछ चेंज करना है अपने रूटीन में, अपने बिहेवियर में। क्या नया होने वाला है, या आपके लाइफ में कोई बदलाव आने वाला है, क्या नेक्स्ट चैप्टर खुलने वाला है, नेक्स्ट क्या होने वाला है आपके लाइफ में, ये हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या बदलाव आएगा। ये हम कार्ड को उल्टा करके रख देंगे और देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज आने वाला है। ठीक है, और उससे पहले हम जान लेते हैं कि फिलहाल आपके लाइफ में क्या चल रहा है, वो हम थोड़ा सा जान लेते हैं। उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है वो है 6 ऑफ कप्स। ये कार्ड जो है आपकी करंट एनर्जी को बता रहा है। ये कार्ड कह रहा है कि अभी हाल फिलहाल में आप इस सोच में हो या आप इस थॉट में हो कि आपका कोई पुराना साथी जो बिछड़ गया है, फ्रेंड कहो या फिर आपके पार्टनर कहो या फिर आपके फैमिली में से कोई हो जिनसे आप दूर हो गए हो, आप उन्हें बहुत याद कर रहे हो सकता है कोई सिचुएशन हो सकता है कोई पर्सन हो, बट आप उन्हें बहुत याद करो। बहुत मतलब कि आपको ऐसा लग रहा है कि अगर वो नहीं है तो आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी, आप ये सोच रहे हो। आप फिलहाल जो है इमोशनली खुद को कमज़ोर महसूस कर रहे हो, इमोशनली सेटिस्फाई नहीं हो। आप चाहते हो कि जैसा पहले सिचुएशन था वो सिचुएशन पहले वैसा हो जाए, या जो इंसान अभी बदल गया है वो पहले जैसा हो जाए, या फिर वो आपके लाइफ में वापस आ जाए, रिटर्न आ जाए। आप ये चाहते हो, आप ये सोच रहे हो। अभी फ़िलहाल आप इस एनर्जी में हो। अभी दूसरा हम देख लेते हैं कि और आगे क्या होने वाला है अभी आपके लिए। वाह, देखिए दूसरा कार्ड आपके लिए आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि आपने जो इतनी मेहनत करी है अब तक, आपकी प्रोफेशन लाइफ में हो या पर्सनल लाइफ में हो, वो ग्रोथ आपको मिलने वाली है। जितना भी आपके लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी, या जो सिचुएशन नहीं बन रहा था, या जो कनेक्शन नहीं बन रहा था आपको आगे जाने के लिए, जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे, वो रंग लाने वाली है और आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है। आपने जो भी मेहनत करी है उसके लिए आपको फल मिलने वाला है। ठीक है, अभी हम और एक कार्ड निकालेंगे और देख लेते हैं कि ये एक्चुअल में आपके फैमिली के लिए है कि या फिर प्रोफेशन के लिए। बट यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आपकी जो ग्रोथ होने वाली है या जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिसके लिए आप मेहनत कर रहे थे, या पैसे मिलने वाला है या फिर जो खुशियाँ मिलने वाली है, वो आपकी फैमिली से मिलने वाली है। हो सकता है कोई फैमिली मेम्बर हो, या आपके पार्टनर हो, या फिर कोई फ्रेंड्स हो, बट वो आपके नज़दीक वाला इंसान है, कोई कलीग नहीं। आपको अभी क्या करना चाहिए पता है क्या? आपको ग्रोथ तो मिल रही है, लेकिन आप अपने फैमिली वालों के साथ जो है अपना बॉन्डिंग सही से रखना पड़ेगा। और आपकी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि आप उन लोगों को जो है कंफर्टेबल महसूस करा, या आप प्रोटेक्टिव महसूस करा कि यस समवन एल्स नहीं, आप ही हो उनके लिए। वो चाहते हैं कि आप ये सब करो, आप एक केयर टेक करो। ठीक है, और एक बात, 7 ऑफ पेंटाकल्स ये कह रहा है कि
अगर आप अभी तक अपनी कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बना पाए या फिर कोई क्रिएटिव थॉट है आपकी, कुछ आप करना चाहते हो, नया कुछ बनाना चाहते हो, जो आप कर नहीं पा रहे हो, वो आप करोगे, बट विथ फैमिली सपोर्ट ये आप करने वाले हो, ये होने वाला है। और नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्या कहता है? अरे वाह, यहाँ पे 2 कार्ड्स आए थे आपके लिए। 3 ऑफ पेंटिकल्स में क्या होता है, देखिए, जो भी आपको ग्रोथ मिलने वाला है वहाँ पे या उस जर्नी में आप अकेले नहीं हो, आपके साथ पार्टनर्स हैं जो आपकी गाड़ी को आगे लेके जाने वाले हैं या आपको आपके मंजिल तक पहुँचाने वाले हैं। जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स है, रिलेटिव्स है या फ्रेंड सर्कल है, वो नज़दीकी इंसान आपको आपकी प्रोजेक्ट में हेल्प करने वाले हैं। जो आपका पैशन है, जिसके ऊपर आप अभी सोच रहे थे कि करोगे नहीं करोगे, वो आप करने वाले हो, वो सपोर्ट आपको मिलने वाला है, वो सपोर्ट दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो सारे पेंटिकल्स का ही कार्ड है। मतलब कि आपको जो सफलता चाहिए उस सफलता की ओर आप आगे बढ़ने वाले हो। 8 का जो पोर्टल आने वाला है, उस पोर्टल में ये दिखा रहा है कि जो काम अभी तक आप कर नहीं पा रहे थे वो आप काम कर पाओगे, और वो आपकी ग्रोथ के लिए है, जहाँ पे आपको पैसे भी मिलने वाले हैं, आपको सपोर्ट भी मिलने वाला है, और यूँ कहे कि आपकी लाइफ एक टर्न लेने वाली है। अगर आपको लग रहा था कि आप स्टक हो गए हो या कैसे करोगे, क्या करोगे, उसके लिए आपको पार्टनर्स मिलने वाले हैं, और अच्छे पार्टनर्स मिलेंगे जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। वाह, देखो नेक्स्ट कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। बताइए अभी, एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, या यूँ कहे कि जो भी आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम था वो सॉल्व होने वाली है। ठीक है, कि आपको एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की जो स्टार्टिंग होती है ना, शुरुआत, वो हो गई है। पैसे तो पैसे भरपूर मिलने वाले हैं आपको, और पैसे के साथ साथ आपको सक्सेस भी मिलने वाली है, क्योंकि सारे कार्ड्स आपके लिए पेंटिकल्स के ही आए हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स स्पेशल ये दिखाता है कि जो भी प्रोजेक्ट या फिर जो भी थॉट्स प्रोसेस जहाँ कहीं पे भी वो अटक गया था आपके लाइफ में, वो फिर से शुरू होने वाली है। वो क्या बोलते हैं, वो हैप्पीनेस, वो पैसा, मनी, फेम, नेम, जो आपको चाहिए था वो आपको मिलने वाला है। जिसका आप वेट कर रहे थे वो आपको मिलने वाला है, वो सक्सेस आपको मिलने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके लिए नेक्स्ट कार्ड आया है द हर्मिट का। द हर्मिट का कार्ड देखिए क्या कह रहा है, उसकी एनर्जी को देखिए। ये कह रहा है कि आपको फिलहाल क्या करना चाहिए पता है क्या? थोड़ी देर शांत रहना, या थोड़ा समय शांत रहना है और अपने बारे में सोचना है, अपने थॉट्स के ऊपर काम करना है। कोई केवस नहीं, कोई भागम भाग नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। बस शांत होकर सोचना है, या फिर यूँ कहे कि जो आपकी मंजिल है, जो टारगेट्स है, उसको आप कैसे टैकल करने वाले हो, हाउ टू डू, हाउ टू हैंडल द सिचुएशन, उसके ऊपर ध्यान देना है। आगे कैसे जाना है, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, इसके ऊपर काम करना है। आगे कैसे जाना है तो क्या करना है। जो पार्टनर या सपोर्टिव, मतलब जो पार्टनर या सपोर्टर्स मिलने वाले हैं, क्या वो सच में है नहीं है, वो आपको ध्यान देना है। और है तो उनके लिए आपको क्या टास्क देना चाहिए, आपने क्या काम करना है, क्या एग्जैक्ट होगा, एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट के ऊपर काम करना है। जो मेहनत है एग्जैक्ट कि आपको अभी इस टाइम पे ये करना चाहिए, उसके लिए काम करना है। देखिए, अभी आपके लिए आया है 4 ऑफ वंस। 4 ऑफ वंस ये कहता है कि ये सब करने के बाद आप जो है एक अच्छी सेलिब्रेशन करने वाले, जश्न मनाने वाले हो अपनी सक्सेस की, और वो भी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, कलीग के साथ, या फिर यूँ कहे कि आपके पार्टनर के साथ। आप इतने हैप्पीनेस में जाने वाले हो कि कह सकते हैं ना, हैप्पीनेस लोडेड है। इतनी सक्सेस मिलने वाली है कि आप उसके बाद रुकने वाले नहीं हो, क्योंकि आपके लिए एस ऑफ पेंटाकल्स आया है। ओके,
क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स आने का मतलब यही है फोर ऑफ wands के साथ कि आपको फैमिली के साथ साथ आपको भगवान की भी आशीर्वाद है। और बॉटम ऑफ द टेक्स्ट देखिए, बॉटम ऑफ द टेक्स्ट आया है एट ऑफ wands। एट ऑफ wands ये कहता है कि आपकी जो एनर्जी है या अभी जो एनर्जी चल रही थी वो शिफ्ट हो चुकी है। ओके, जो भी काम या बातें अभी तक रुकी हुई थी या स्लो चल रही थी वो तेज़ी से आना चालू हो गया है। आपको आपकी जो भी बिजनेस है या जो भी इवेंट्स है या फिर यूँ कहे कि ऑफिस में आपको लग रहा था कि आपकी वैल्यू नहीं करी जा रही है, तो वो चेंज हो गया है। अभी हम जो है ये देखेंगे कि यूनिवर्स ने आपके लिए कौन सा कार्ड चुना है कि 88 पोर्टल के बाद आपके लाइफ में क्या चेंज। ओ माय गॉड, यहाँ पे आपके लिए दो कार्ड्स है। ओ माय गॉड, एक सन है और एक मून है। ये बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। द सन का भी कार्ड आया है, द मून का भी कार्ड आया है। तो देखिए, आपको ये तो पता चल ही गया होगा, सन का कार्ड आता है मतलब आप जो है सक्सेस, हैप्पीनेस, क्लैरिटी, पॉजिटिविटी ये सब लोडेड है। बट जब मून का कार्ड आता है तो ये भी आता है कि आपको कन्फ्यूज़न होगी, इल्यूज़न हो सकता है या डर होगी। तो ये बातों पे थोड़ा सा ध्यान देना है। और हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति आपको कुछ बताए जिसके ऊपर आपको भरोसा ना हो या फिर आप यकीन ना कर पाओ। ऐसा हो सकता है, देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी। ओके, तो क्या सही है या नहीं है, बट आप एक काम कर सकते हो कि किसी की हेल्प ले सकते हो। ओके, और अभी हम जो है एक दूसरे डेक से भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। कोई दूसरे व्यक्ति जुड़ने वाले हैं या फिर सिर्फ फैमिली वाले रहने वाले हैं आपके साथ इस सफ़र में, तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा ताकि मून का कार्ड जो है सन के ऊपर भारी ना हो। और ये सिर्फ कार्ड की बात नहीं है, ये आपकी एनर्जी की बात है। आप अपनी एनर्जी को कहाँ पे लगा रहे हो। ओके, आप अपनी एनर्जी को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। अगर आप ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी में ज़्यादा चले गए तो हो सकता है कि आपके ऊपर, या यूँ कहे कि आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है सन के कार्ड के ऊपर, मून जो है ज़्यादा भारी हो जाए। ओके, ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। ओके, तो यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है टाइम फॉर ए नैप। देखा, आपको थोड़ी देर रुक के सोचने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि द हर्मिट का भी कार्ड आया था। और ये सिर्फ सन के लिए नहीं है, द मून के लिए भी है। आपको कहा जा रहा है कि थोड़ी देर सोचो, शांति से बैठकर सोचो व्हाट टू डू एंड स्पेशली व्हाट नॉट टू डू। ओके, ये जब आप करोगे तो आप अपनी नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर काम करोगे। और जब इंसान अपने नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर काम करता है तो वो आगे बढ़ता है, ग्रोथ ज़्यादा मिलती है। क्योंकि नेगेटिविटी या फिर नेगेटिव पॉइंट्स को कंसिडर करके आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, अभी हम क्या करेंगे पता है क्या अभी हम जो है एंजल्स के कार्ड से भी देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्योंकि पोर्टल का ये रीडिंग जो है बिना एंजल्स कार्ड के पूरा नहीं होता। सो एंजल्स का एक मैसेज देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं कि इस सफ़र के लिए या 88 पोर्टल्स जो अभी ओपन हो गया है उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, स्पेशली एंजल्स गाइडेंस। ओके, तो एंजल्स का कार्ड आया है लेटिंग गो। यस, लेटिंग गो की एनर्जी में आना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। ओके, आपको स्पेशल एंजल्स का मैसेज ये है कि लेटिंग गो करो। जो हो रहा है उस पर ध्यान दो, जो नहीं हो रहा है उसे जाने दो। ओके,
क्यों नहीं हुआ, किस लिए नहीं हुआ, उसे पकड़ के नहीं बैठना है। उसके ऊपर एनालिसिस नहीं करना है कि क्यों नहीं हुआ, क्या करते तो अच्छा होता, ये करते तो ऐसा होता। ऐसा नहीं जाना है। ओके, ये बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इससे आप जो है नेगेटिविटी पॉइंट पे या फिर नेगेटिव के ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे। आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है। एस ऑफ पेंटाकल्स के बारे में सोचना है, द सन की एनर्जी में रहना है। नहीं हुआ, कोई चीज़ छूट गया, कोई पर्सन छूट गया, यस, लेट देम गो। ओके। और बॉटम ऑफ द डे देखिए आपके लिए क्या आया है। बॉटम ऑफ द डे का आया है आई डिड वेल। बॉटम ऑफ द डे क्या होता है पता है क्या, ये हिडन ब्लेसिंग या हिडन एनर्जी होती है जो आपको पता नहीं चलता है कि ये आपके पास है एंड यू आर द बेस्ट। आप अपने आप को कभी शाबाशी नहीं देते हो, अपने आप को खुद की तारीफ कभी नहीं करते हो सकता है आप ऐसे पर्सन हो, आपको ऐसे लगता हो कि ये काम है और काम ऐसे ही होता है, इतना तो खरीद सकते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ओके, आपको कभी कभी खुद को भी मोटिवेट करना है, सेल्फ मोटिवेट रहना है और खुद के लिए भी कभी कभी गिफ्ट लाना है। सेल्फ लव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ग्रोथ में, स्पेशली सक्सेस में। अपने आप को जो है आई डिड वेल, या फिर अपने आप को थैंक्स बोलना है कि आपने इतनी लंबी जर्नी अभी तक कर ली है, आपने इतनी सक्सेस पा ली है, आप इतने हार्डवर्क कर रहे हो। ये खुद की तारीफ करनी है, कोई करे ना करे से जान दो। ओके, खुद की तारीफ करो। तो ये कहना है एंजल्स का। आप ग्रैटिट्यूड को कैसे भी लिखो, कुछ भी करो, मैनिफेस्टेशन कैसे भी करो, आपको नहीं मिलेगी जब तक आप खुद के लिए या आप उस चीज़ को पाने के लिए कोई एक्शन नहीं लेते हो। तो ये हमेशा ध्यान देना है। यूनिवर्स कह रहा है कि ग्रैटिट्यूड है। ओके, ग्रैटिट्यूड फील करो, एक्सप्रेस करो, पर कैसे करोगे? आज आप बहुत खुश हो, कैसे करना है? लिख के देना है यूनिवर्स को, यस आई एम हैप्पी। कैसे देना है? खुश रहना है, सेलिब्रेट करना है, हो सके तो छोटा मोटा पार्टी कर लेना है या फिर किसी के लिए कुछ मिठाई गिफ्ट ले लेना है, दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन करना है, घर वालों के साथ मजे करने। तब यूनिवर्स को समझ में आता है कि यस यू आर हैप्पी। लिख देने पर यस आई एम हैप्पी तो उससे समझ में नहीं आती है ना। तो आपको इस तरह से सोचना चाहिए कि जो हमेशा बोला जाता है या कहा जाता है करने के लिए, उसका क्या मीनिंग होता है। ये शायद इसीलिए आया है और फिर शायद मैं इसीलिए बोल रही हूँ, क्योंकि हो सकता है आपको जो करना चाहिए आप वो कर नहीं रहे हो, या फिर द वे, जिस वे में करना चाहिए वैसा आप कर नहीं रहे हो, आप कुछ तो गलत कर रहे हो। या फिर जिससे हम कहते हैं ना कि हमने यही सीखा है, हमने यही देखा है तो हम यही करेंगे, क्योंकि हमें तो इतना ही पता है। एंजल्स को या यूनिवर्स को कैसे बताएं कि आपको कोई चीज़ चाहिए? तो लोग क्या करते हैं, लिखना चालू कर देते हैं, आई वांट दिस, आई वांट दिस, आई वांट दैट, आई वांट दैट। ओके, दैट इज़ ओके, वो लिखना भी है। लिखता कौन है पता है? जिसको याद नहीं रहता है कि उसे क्या चाहिए, उसे क्यों चाहिए। आप लिखो और लिख के बताओ। वो स्कूल में नहीं होता कि रट्टा मारो या फिर 100 बार लिख के दो, 100 बार लिख के दो, 10 बार लिख के लेके आओ, क्योंकि उस इंसान को एक बार बोलने पर याद नहीं रहता है, एक बार कहने पर वो करता नहीं है, याद पनिशमेंट के टाइप पे, या फिर यूँ कहे कि उसको होता है, ये आदत होती है लोगों को। तो यूनिवर्स को कैसे समझ में आएगा कि आपने लिख दिया है कि यू वांट दिस मीन्स यू वांट दिस? उसे नहीं पढ़ना आता ना, उसे समझता भी नहीं है आपने कौन सी लैंग्वेज में लिखी है। यूनिवर्स नहीं समझती है, यूनिवर्स ऐसा बिल्कुल नहीं समझती। यूनिवर्स सिर्फ एक ही चीज़ समझती है, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी। आई वांट दिस, आई वांट दैट का मतलब होता है कि आपके लिए है,
या यूनिवर्स को ये समझाने के लिए कि आपको ये चाहिए, आपको ये चाहिए, वो आपकी खुद के लिए है। जब आप उसे 5 बार 50 बार ऐसे स्पेसिफिक टाइम तक लिखोगे, अगर आप 555 भी फॉलो करते हो या 333777 व्हाटएवर, अगर आप ऐसा कुछ भी फॉलो करते हो, लिखते हो, तो ये आपके लिए है कि इतनी बार लिखने के बाद वो चीज़ आपको चाहिए, वो पर्सन आपको चाहिए, वो सक्सेस आपको चाहिए, ये आपके लिए है। आप उसे लिखते लिखते उसे याद रखो, उसके लिए एक्शन लो और उस एनर्जी में आओ, उस फ्रीक्वेंसी में आओ जो यूनिवर्स को समझ में आती है। वो यूनिवर्स के लिए है, वो आपके लिए है, ना कि यूनिवर्स के लिए है। तो ये आपको ध्यान देना है, ओके? ये हमेशा ध्यान देना है। अगर ऐसा नहीं करते हो तो सिर्फ लिख देना या फिर यूनिवर्स को प्रे करना, विजन बोर्ड बनाना, राइटिंग करना, ये कुछ काम नहीं आने वाले अनटिल अनलेस यू डू। तो ये भी हो सकता है शायद आप उस एनर्जी में हो, इसीलिए ये सब हो रहा है। तो ये आपको ध्यान देना चाहिए, ओके? और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड कैसे देना है, कैसे काम करना है खुद के लिए है, अपने ग्रोथ के लिए, अपने आसपास के लोगों के साथ कैसे ट्रीट करना है, उन्हें भी और उनके सामने खुद को भी, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो ये थी आपकी आज की ओवरऑल रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक और रीडिंग में आपके साथ, यहीं 7/7 में। बाय बाय।